एक अंतराल के पश्चात नवीन विषय के साथ हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। मूलतः वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से काफ़ी प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस विषय वस्तु के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। समस्या यह भी होती है कि एक स्थान पर इन सामग्रियों को ढूंढने में लोगों को कठिनाई होती है, इसलिए ये छोटे छोटे प्रश्न भी आप गलत ही कर देते हैं। इससे न केवल आपको कुछ सामग्री की प्राप्ति होगी, अपितु आपके अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किस प्रकार से नोट्स तैयार किए जाएं, इससे संबंधित विषय पर आपकी एक समझ विकसित होगी। हमारा अध्ययन का विषय है नए प्रांतों का गठन व समय। इसी में हमने अवस्थिति, आधार और राजधानी को भी जोड़ दिया है। हमने एक कॉलम में रखा है प्रांत, फिर गठन, फिर पूर्व अवस्थिति या प्रांत, आधार और राजधानी। प्रांत माने कि जो नया प्रांत अस्तित्व में आया। गठन का मतलब है कि कब इसका गठन हुआ, समय क्या था। पूर्व अवस्थिति या प्रांत का मतलब है कि पूर्व में यह किस प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। आधार मतलब क्यों आखिर इसका गठन हुआ, किस आधार पर गठन हुआ, गठन का मूल कारण क्या था। और राजधानी। सर्वप्रथम आपको अवगत कराना चाहते हैं, या आप पूर्व में ही अवगत होंगे कि आज़ादी के समय भारत कुल 14 प्रांतों में विभाजित था। और भी थे तो वो अपना यूनियन टेरिटरी थे, जो संघ शासित प्रदेश थे। 15वें राज्य के तौर पर, प्रांत के तौर पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। यानी आंध्र प्रदेश वह पहला प्रांत था जो स्वतंत्र भारत के पश्चात नए प्रांत के तौर पर अस्तित्व में आया, और गठन का मूल आधार था भाषाई उन्माद। एक एक करके हम विभिन्न प्रांतों पर चर्चा परिचर्चा आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो 15वें प्रांत के तौर पर आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। इसके गठन का समय 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी था। पूर्व अवस्थिति की बात करें तो यह पूर्व में मद्रास प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। गठन का आधार भाषाई उन्माद था और राजधानी इसकी अमरावती है। महाराष्ट्र और गुजरात यानी दोनों ही एक ही दिन एक ही समय गठन हुआ। 1 मई 1960 ईस्वी को। पूर्व में ये बॉम्बे प्रांत का हिस्सा हुआ करते थे। गठन का जो आधार था या विवाद का जो आधार था वह भाषाई था। राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है और गुजरात की गांधीनगर। नागालैंड की बात करें तो यह 17वें प्रांत के तौर पर अस्तित्व में आया। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को इसका गठन हुआ। पूर्व में यह असम प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। गठन का जो आधार था वह जातीय संघर्ष था और राजधानी इसकी कोहिमा है। तत्पश्चात हरियाणा की बात करें जो 18वें प्रांत के तौर पर अस्तित्व में आया। यह 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ। पूर्व में यह पंजाब प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। गठन का आधार भाषाई था। वर्तमान में चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें 25 जनवरी 1971 ईस्वी को इसका गठन हुआ, जो कि पंजाब के कुछ प्रांतों को मिलाकर भी इसका गठन किया गया। पूर्व में यह किसी प्रांत का हिस्सा न होकर के एक संघ शासित प्रदेश हुआ करता था। गठन के इसके आधार जो मूलतः भौगोलिक था। इसकी 2 राजधानियां हैं, शिमला व धर्मशाला। सामान्यकालीन समय में शिमला को राजधानी बना के शासन का कार्य किया जाता है, किंतु जब शरद ऋतु आती है शीतकालीन परिस्थितियों में, तब यहाँ धर्मशाला को इसका जो है राजधानी बना दिया जाता है। तत्पश्चात मेघालय 20वें प्रांत के तौर पर अस्तित्व में आया और 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इन प्रांतों का गठन हुआ। जो पूर्व में मेघालय असम का हिस्सा हुआ करता था और त्रिपुरा तथा मणिपुर ये संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे। इसमें मेघालय की राजधानी शिलांग है। त्रिपुरा की मणिपुर की का राजधानी इम्फाल है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तत्पश्चात सिक्किम 22वें प्रांत के तौर पर अस्तित्व में आया। 26 अप्रैल 1975 को इसका गठन हुआ। पूर्व में यह स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करता था। एक
रियासत हुआ करता था। बाद में श्रीमती गांधी के कार्यकाल में सैन्य अभियान व जनमत संग्रह के माध्यम से इसका विलय हुआ और गंगटोक इसकी राजधानी थी। अगर कभी कोई पूछ लेता है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे मिलाया गया। मिजोरम की बात करें तो यह 20 फरवरी 1987 को अस्तित्व में आया। पूर्व में यह असम का हिस्सा हुआ करता था, बाद में संघ शासित प्रदेश बना। इसके गठन का आधार जातीय था और राजधानी इसकी आइजोल है। अरुणाचल प्रदेश यह भी 20 फरवरी 1987 को अस्तित्व में आया, जो इसकी राजधानी ईटानगर है। गोवा यह भी 30 मई 1987 को अस्तित्व में आया। पूर्व में यह पुर्तगाली उपनिवेश हुआ करता था। 1961 में पंडित नेहरू के कार्यकाल में सैन्य कार्रवाई के माध्यम से इसे जो है पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया और 30 मई 1987 को इसे पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया गया। इसकी राजधानी पणजी है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को यह अस्तित्व में आया या इसका गठन हुआ। पूर्व में यह मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था। इसका गठन का आधार भाषा और जाति थी या भाषाई और जातीय आधार पर इसका गठन हुआ और यानी कि भाषाई और जातीय असंतोष के प्रतिफल में। इसकी राजधानी रायपुर है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया। यह पूर्व में उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। इसके गठन का आधार भौगोलिक था, यानी भौगोलिक आधार पर प्रशासनिक समस्याओं के कारण यह पर्वतीय इलाका हुआ करता था। इसकी राजधानी देहरादून है। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया, जो पूर्व में बिहार का प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। गठन का मूल आधार जातीय संघर्ष था। राजधानी इसकी रांची है। इस प्रकार आप ध्यान देंगे कि 2000 ईस्वी में और नवंबर माह में ही 3 प्रांतों का गठन हुआ, जिसमें पहले छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इस प्रकार एक ही माह के अंदर इन तीनों का ही गठन हुआ। तेलंगाना 2 जून 2014 ईस्वी को 29वें प्रांत के तौर पर यह अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के यह बना। पूर्व में यह आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। भाषाई आधार पर मूलतः इसका गठन हुआ, जो कि हैदराबाद जो है इसकी राजधानी है। तत्पश्चात आप कहेंगे सर जम्मू और कश्मीर को आपने छोड़ दिया, तो जम्मू और कश्मीर पहले एक संघ शासित जम्मू और कश्मीर पहले एक प्रांत हुआ करता था, पूर्ण राज्य हुआ करता था, जो कि कोई नवीन राज्य नहीं है, अपितु स्वतंत्रता के पश्चात ही जो है भारतीय प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। किंतु 2019 में इसे संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी पूर्ण राज्य के दर्जे को छीन करके इसे संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए अब जो 29 का संख्या इसमें फेरबदल हो चुका है। इसी के साथ इस विषय वस्तु को हम यहीं विराम देंगे। अगर कोई त्रुटि भूल चूक से हो गई हो या उच्चारण में कोई समस्या आ गई हो, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। जहां संदेह हो सकता है कि यहाँ लेखन में और उच्चारण में कभी कभी हो जाता है, मानवीय भूल हो जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, तो आप उससे अवगत हो सकते हैं, कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। बाकी अन्य किसी विषय वस्तु पर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद। हाँ, अगले विषय वस्तु में विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाली एक बड़ी उथल पुथल पर नज़र हम बनाए हुए हैं, और जैसे ही हमको समय मिलेगा हम उससे भी आपको अवगत कराने का प्रयत्न करेंगे। और वह है सीरिया में एक प्रकार से जो अराजकता की स्थिति है, या सीरिया में जिस प्रकार से असद युग के अंत की एक घटना है, इससे हम आपको अवगत कराएंगे। आज यहीं तक।